कम्युनिटी अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करे, जैसे हो गया फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, मिंत्रा, शॉपक्लू, ये सब हमारे ई कॉमर्स होते हैं, उन्हें हम ई कॉमर्स कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उसके बाद डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए, और जो उसके बीच के चैनल होते हैं लाइक सी एंड एफ एजेंसी, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, इन सबको हटा दिया जाता है। ओके। और सेकेंड पॉइंट है हमारा, को कॉमर्स गिव द अपॉर्चुनिटी टू डू अ बिजनेस एज अ वेंडर पार्टनर और अ डिस्ट्रीब्यूटर। को कॉमर्स हमें को कॉमर्स हमें अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस करने की एज अ वेंडर पार्टनर और अ डिस्ट्रीब्यूटर। वो कैसे देता है? वेंडर पार्टनर मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव हैं, उनको ना अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना है, तो वो हमारे साथ एज अ वेंडर पार्टनर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। वो होता है वेंडर पार्टनर, और आप डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा ई कॉमर्स एंड को कॉमर्स की प्रोसेस क्या होती है। तो पहले मैं बताऊंगी ई कॉमर्स की प्रोसेस। उसमें है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए, वहां पे जाके प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, बैंक से पेमेंट किया, वेयर हाउस गया, आपका प्रोडक्ट शिपिंग हुई और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच गया। ओके, तो ये होती है हमारी ई कॉमर्स की प्रोसेस। अब मैं बताऊंगी को कॉमर्स क्या होता है। को कॉमर्स में जैसे मान लीजिए कि आप गए अशॉर्ट की वेबसाइट पे, वहां पे जाके प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, बैंक से पेमेंट किया, वेयर हाउस गया, शिपिंग हुई और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच गया। फ्रेंड्स, यहाँ तक एग्जैक्टली सेम होता है ई कॉमर्स की तरह। ओके, पर जैसे ही कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है, जैसे ही आप तक आपका सामान पहुंचता है, वैसे ही हम आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपको यहाँ पे काम करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर सकते हैं और एज अ वेंडर पार्टनर भी काम कर सकते हैं। वेंडर पार्टनर मीन्स जब अपने प्रोडक्ट है वो आप हमारी वेबसाइट पे अपने सेल कर सकते हैं। जो भी आपका सामान है, जो भी आपके प्रोडक्ट है, वो हमारी वेबसाइट पे आप सेल कर सकते हैं। ओके, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताइए यस और नो। कमेंट फास्ट फ्रेंड। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, मतलब अगर हम को कॉमर्स यूज कर रहे हैं तो हमको इससे फायदा क्या होने वाला है? क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब तक फायदा नहीं होगा ना, तब तक मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पे आपका फायदा है, यू हैव फुल्ली कंट्रोल ऑन योर वर्क। मीन्स आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है आपके वर्क पे। मतलब यहाँ पे आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है, आप पे कोई रूल नहीं करेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से काम करना है। नो कंपटीशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। इस बात को अगर अपन सोचें तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आज के डेट में हर एक जगह, हर एक फील्ड में, हर एक डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा कंपटीशन है। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए या कोई भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह कंपटीशन है। क्वांटिटी अप्रोचेज इज नॉट कंपल्सरी, प्रॉफिट ऑन ऑल प्रोडक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आप को रिलेट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। पहले मैं बताती हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। जैसे हम कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को रेफर करते हैं, तो वो कंपनी हमें कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन देती है। ओके, पर जो पॉपुलर प्रोडक्ट होते हैं ना, लाइक सैमसंग मोबाइल, आईफोन हो गया, इसमें हमें कमीशन नहीं मिलते, प्रॉफिट नहीं मिलते। बट को कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक प्रोडक्ट पे कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, हर एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पॉपुलर हो चाहे ना हो, चाहे वो ब्रांडेड हो या ना हो, आपको प्रॉफिट मिलना है, मतलब मिलना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1% विथ लाइफ टाइम अर्निंग। 1% से आपको लाइफ टाइम अर्निंग होगी। उसके साथ साथ कंपनी आपके लिए, आपके पर्सनल डेवलपमेंट, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, सेमिनार एंड वेबिनार प्रोग्राम भी अरेंज कराती है। मीन्स आप समझ रहे हैं कितना बड़ा चीज है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी आपके लिए अलग अलग ट्रेनर, अलग अलग सेमिनार, वेबिनार भी अरेंज कराती है, केवल आपके पर्सनल प्रॉफिट के लिए।
यहाँ पे आपको डिस्काउंट लेवल बोला जाए या कमीशन लेवल भी बोला जाए, यहाँ पे आपको मिलेगा 16% से लेके 66% तक, मीन 16% से लेके 66% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे ग्रुप प्रॉफिट भी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद मैं बताने वाली हूँ कि जिस कंपनी से आप जुड़ने वाले हैं, जिस कंपनी में आप काम करने वाले हैं, उसकी प्रोफाइल के बारे में, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कंपनी का नाम है डायनेमिक बेनिफिशियल अकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के फाउंडर का नेम है मिस्टर रोशन सिंह बिस जी। कंपनी का एड्रेस है प्लॉट 585 सेक्टर 82 JLPL इंडस्ट्रियल एरिया SAS नगर मोहाली पंजाब। पिन कोड है 160055। कंपनी का वेबसाइट है www.ashot.com। कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है, कंपनी का ईमेल है, और साथ ही साथ कंपनी कब से ओपन हुई? ऐसा तो नहीं कंपनी लॉकडाउन में ओपन हुई। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ भी नहीं है। मेरी कंपनी 11 नवंबर 2011 से रन कर रही है। मीन्स 11 नवंबर 2011 से कंपनी कंटिन्यूअसली रन कर रही है और वर्क कर रही है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मीन्स इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। आप अगर कंपनी लीगल है तो डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। तो उसके डॉक्यूमेंट्स में है आरसी नंबर, पैन नंबर, टीआईएन नंबर। आईएसओ सर्टिफाइड है कंपनी। आईएसओ सर्टिफाइड मीन्स होता है कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी चेक होती है गवर्नमेंट द्वारा। ओके, तो यहाँ पे आईएसओ सर्टिफाइड रहते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट। एफ फॉर्म है, सीआईएन है, जीएसटी है और डीआईएन नंबर है। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जल्दी से आप इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ना ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है www.mca.gov.in। यहाँ पे जितनी भी लीगल कंपनियां होती है सब यहाँ पे लिस्टेड रहते हैं। तो एक बार आप लोग जाकर जरूर चेक करिएगा वहां पे। अब मैं बताने वाली हूँ कि हमारी वेबसाइट पे हमारी कंपनी में कितने प्रकार के सामान रखे जाते हैं, कितने प्रकार के सामान है, मीन्स कैटेगरीज क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो उसमें है ब्यूटी एंड स्किन केयर, फैशन एंड लाइफस्टाइल, होम एंड किचन, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड एप्लियंस, हेल्थ एंड वेलनेस। उसके साथ ही साथ हमारे पास है 1000+ प्रोडक्ट। तो आप लोग एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। वेबसाइट है www.assured.com। फिर यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है, यस और नो? और उसके साथ साथ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं बाकी सब तो ठीक है, पर आपके अशॉर्ट में ऐसा क्या है जो मुझे ज्वाइन करना चाहिए? आपके अशॉर्ट की यूएसपी क्या है? आपकी कंपनी में ऐसा क्या यूनिक चीजें हैं कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए? किसके किसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं इस स्लाइड को आगे बढ़ जाती हूँ ना, स्किप कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है। बाकी मतलब यहाँ देख रही हूँ कि 2-3 ही लोगों के दिमाग में आया है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए मैं आप ही लोगों को बता देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रोथ ग्रोथ टोटली आपके वर्क पे डिपेंड करता है। मीन्स आपका काम कैसा है उस पे डिपेंड करता है। हमारे कंपनी की कोई भी ऐसी पॉलिसी, स्कीम या रूल नहीं है कि आपको 2 साल, 4 साल या 6 साल बाद ही प्रमोशन मिलेगा। अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो आपको विद इन 10 डेज, विद इन 1 वीक भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। ओके, मीडिया मीडिया भी मिलेगा। ब्रांड, फ्रेंड्स, हमारे पास ना खुद के कहते हैं ना इन हाउस 7 ब्रांड। तो हमारे पास खुद के 7 ब्रांड्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको 1000+ प्रोडक्ट मिलेगा और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देती है, अथॉरिटी भी मिलती है आपको यहाँ पे। साथ ही साथ आपको लाइसेंस भी दिया जाता है फ्रेंड। लाइसेंस के लिए आप सभी को पता है कि कितना दिक्कत होता है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। पॉलिटिकल सपोर्ट होने का भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ओके, नेम और फेम भी मिलता है यहाँ पे। ये बहुत एक्चुअली बोला जाए तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, नेम एंड फेम। तो यहाँ पे मुझे नेम और फेम भी मिलता है। एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कि हम अपने आप के, अपने हॉबीज को, अपने पैशन को वर्क टाइम दे सके, उस पर वर्क कर सके। साथ ही साथ हमें पैसिव इनकम अर्न करने का मौका मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का मौका मिलता है।
और हम खुद के बॉस रहते हैं, ओन बॉस। मीन्स हमें किसी के अंडर काम नहीं करना, किसी के कहा जाए तो कंट्रोल में वर्क नहीं करना, अपने अकॉर्डिंग वर्क करना रहेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नॉमिनी भी मिलता है। नॉमिनी क्या-क्या होता है, मतलब फ्रेंड्स कि मान लीजिए इन फ्यूचर अगर किसी को कुछ हो जाता है, तो उसका पूरा का पूरा बिज़नेस, उसका पूरा का पूरा रैंक, उसकी पोजीशन जो है ना, उसकी नॉमिनी को पूरी की पूरी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरी कंपनी का यूएसपी। आपको कैसा लगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल के बारे में। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल क्या होता है, पहले मैं आपको बताऊँगी इनडायरेक्ट सेल और फिर बताऊँगी डायरेक्ट सेल। फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो क्या होता है इसका मतलब कि इनडायरेक्ट मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट है ना, मैन्युफैक्चरिंग के बाद काफ़ी सारी स्टेजेस, काफ़ी सारे चैनलों को होते फिर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचता है। कैसे? बताती हूँ एग्ज़ाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए हमारा एक प्रोडक्ट है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ना ₹5 है और ₹1 कंपनी प्रॉफ़िट कमा रही है, ठीक है? फिर जो आपका प्रोडक्ट है वो सी एंड एफ एजेंसी जाएगा, फिर उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा, फिर होलसेलर जाएगा, रिटेलर जाएगा, शॉपकीपर जाएगा। आपका एक सेक्शन पूरा एडवर्टाइज़मेंट भी लेगा और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचते-पहुँचते उसकी कॉस्ट हो जाएगी ₹15। तो जो इतने सारे जो चैनल हैं ना हमारे, इतने सारे जो चैनल हैं, इसमें जो ये होता है इनडायरेक्ट वे में कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुँचना। अब एडवर्टाइज़मेंट में क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हमारा 60 टू 70% लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि जो हमारी बड़े-बड़े एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं ना, उनसे हम एडवर्टाइज़मेंट करवाते हैं, वो एक ऐड का ना 10 से 15 करोड़ ले लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पे हमारा 60 टू 70% लग जाता है। ओके, ये होता है हमारा इनडायरेक्ट सेल। अब मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट सेल क्या होता है। डायरेक्ट सेल में जो हमारा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, उसके जैसे पहले भी हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग 5 थी, अभी भी वही है। कंपनी ₹1 पहले भी कमा रही थी, आज भी कमा रही है। कस्टमर के पास पहले भी 15 का पहुंचा था, आज भी पहुंच रहा है। बट तो बीच के पैसे कहाँ गए? है ना? तो बीच के पैसे जो हैं, आपके जैसे और मेरे जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं फ्रेंड, मीन्स आपके और मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक्टर एक्ट्रेस कोई, हम एक्टर एक्ट्रेस को नहीं रखते हैं एडवर्टाइज़मेंट और प्रमोशन के लिए, हम यहाँ पे रखते हैं आपके और मेरे जैसे लोगों को। ओके, मीन्स जैसे हम लोग हैं ना, यहाँ पे हम आप में से किसी को बोलेंगे या मुझे खुद को बोलेंगे कि आप इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करो और आप अपना प्रॉफिट और अपना कमीशन ले जाओ। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब। और कहा जाए तो डिफरेंस। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि कंपनी में कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं और मेरी कंपनी किस सिस्टम पे वर्क करती है। तो उसके पहले फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, कि आपने कभी बाइनरी बैलेंसिंग या चेन सिस्टम के बारे में सुना है? अगर सुना है तो यस कमेंट करिए और नहीं सुना है तो नो कमेंट करिए, पर कमेंट जरूर करिएगा और जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओके, यहाँ पे यस भी कमेंट आ रहे हैं और नो भी कमेंट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, जिनको यस है उनके लिए एक ओवरव्यू हो, और जिनका नो है उनको एक बार पूरा चीजें बता देंगे। फ्रेंड्स क्या होता है ना, बाइनरी बैलेंसिंग और चेन सिस्टम में आपको मिलता है टारगेट। टारगेट मीन्स होता है कि आपको बोल दिया गया कि एक मंथ में आपको 2 प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको हो गया 2 टारगेट और 1 मंथ हो गया टाइम लिमिट। यहाँ पे ना आपको बैलेंस रेशियो भी करना पड़ता है। इट मीन्स कि यहाँ पे होता है 2 लेग, लेफ्ट लेग एंड राइट लेग। ओके, तो मीन्स जैसे मान लीजिए कि अगर आपका लेफ्ट साइड 8 है, तो आपका राइट साइड 8 ही होना चाहिए। अगर आपने क्या किया, लेफ्ट 8 रखे और राइट में 9 कर दिए, तो यहाँ पे आपका रेशियो ना गड़बड़ा जाएगा, दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे रिस्क बहुत होता है, चेन ब्रेक होने का भी इश्यू होता है। अब चेन ब्रेक होने का इश्यू कैसे होता है वो बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो
ए भाई साहब हैं, उनको टारगेट दिया गया कि आपको 2 प्रोडक्ट सेल करना है 1 महीने में, तो उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, ए बी और सी को। अब सेम टारगेट और सेम टाइम लिमिट बी और सी को भी दिया गया, तो इन दोनों ने भी अपना-अपना टारगेट पूरा कर लिया। बी ने भी कर लिया डी को और सी ने कर लिया एफ जी को। ओके, अब क्या होता है इसमें से एफ एफ जी, इसमें से क्या होता है जो ई होते हैं, एफ होते हैं और जी होते हैं, वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, पर जो डी भाई साहब है ना, वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। तो क्या अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो इसका इफेक्ट बी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बी की इनकम रुकेगी, बी का पोजीशन डाउन होगा, सब कुछ होगा, पर साथ ही साथ ए भाई साहब की भी इनकम रुक जाएगी, ए भाई साहब की भी पोजीशन डाउन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं रेशियो। यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए ना, पर एक साइड 6 हो रहे हैं, एक साइड 7 हो रहे हैं, 6 और 7 हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इश्यू आ जाता है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, रिस्क है और चेन ब्रेक का इश्यू आ जाता है। ठीक है? अब इसमें कैपिंग कैपिंग का मतलब होता है कि कंपनी ना डिसाइड कर लेती है कि आपको बाकी सब तो मंजूर है, बट आप इससे ज़्यादा अपना वर्क मत करना। एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर लेती है। जैसे हो गया 2 लाख, कुछ कंपनियाँ बोल देती हैं आप 2 लाख से ज़्यादा का काम मत करना, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, अपने अकॉर्डिंग वो लोग अपना एक वो लगा देती हैं कि इससे ज़्यादा आप वर्क नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये रहा चेन सिस्टम। अब बताने जा रही हूँ मैट्रिक्स सिस्टम। तो फिर मैट्रिक्स सिस्टम में क्या होता है, कंपनी क्या बोलती है, आपके पास कोई टारगेट नहीं है। अगर आपका मन हो तो प्रोडक्ट को सेल करो, और अगर आपका ना हो तो मत करो। अगर आपका मन हो तो 1 प्रोडक्ट सेल करो, 2 करो, 3 करो, 5 करो, 10 करो, 50 करो, 100 करो। मीन्स टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। जब टारगेट नहीं है तो टाइम लिमिट किस बात की होगी? उसके साथ-साथ रेशियो भी मेंटेन नहीं करना है आपको, क्योंकि गलती से किसी ने अगर 100 प्रोडक्ट सेल कर दिया तो वो रेशियो कैसे मेंटेन करेंगे? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मुश्किल होगी। इसलिए यहाँ पे आपको रेशियो भी मेंटेन नहीं करना है। नो रिस्क, यहाँ पे रिस्क नहीं है। ओके, कैपिंग कैपिंग का क्या है कि कंपनी बोलती है आपको जितना मन चाहे, जितनी आपकी इच्छा हो, उतना आप काम करो, मैं इनकम देने को रेडी हूँ। मतलब आपकी इच्छा हो, जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी हो, जितना आपका मन हो, उतना आप काम करो, इनकम हम देंगे आपको। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी है। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको दोनों में से कौन-सा सिस्टम अच्छा लगा? बाइनरी, बैलेंसिंग या चेन सिस्टम अच्छा लगा या मैट्रिक्स सिस्टम? जिसमें टारगेट, टाइम लिमिट, बैलेंस रेशियो, रिस्क, चेन ब्रेक और कैपिंग है, वो अच्छा लगा कि जिसमें ना टारगेट है, ना टाइम लिमिट है, ना रेशियो है, ना रिस्क है, ना कैपिंग है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। फिर सब लोग फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन-सा अच्छा लगा? यहाँ पे काफ़ी भी कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी कहूँगी कि जल्दी से कमेंट करके बताएँ। ओके, अगर मैट्रिक सिस्टम अच्छा लगा है तो मैं आपको बताती हूँ कि बिज़नेस के स्टार्टअप कैसे करते हैं और रैंक कौन-कौन सी होती है। रैंक का मतलब होता है फिर जो जैसे आप जॉब करते हो तो वहाँ पे पोजीशंस होता है ना, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी रैंक्स होती हैं। उसमें है प्रमोटर, मेवन इन्फ्लुएंसर, असर्ट कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर, असर्ट बिज़नेस ओनर एंड वेटरन एबीओ। ये हमारे यहाँ की पोजीशंस हैं। आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ही आपकी आईडी कंप्लीट होगी, आपके पैनल में 4000 की सेल जनरेट होनी चाहिए। जीएसटी एंड शिपिंग अलग से लगेगा जो गवर्नमेंट में है का है। मेविन में आपको 20,000 की सेल जनरेट करनी पड़ती है, जिसमें जीएसटी एंड शिपिंग अलग से लगता है जो गवर्नमेंट का होता है। ओके, अब मैं बताती हूँ जो इतनी सारी पोजीशंस बताए हैं उसमें आपका रेफर एंड अपग्रेड भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रमोशन कैसे मिलेगा, पोजीशन को अपग्रेड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे है जैसे मान लीजिए आप प्रमोटर हैं और आप अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को अपॉर्च्युनिटी देते हैं एज़ अ प्रमोटर, तो आपकी रैंक हो जाएगी मेविन। अगर आप मेविन हैं, अपने डायरेक्ट में 3 लोगों को अपॉर्च्युनिटी देते हैं एज़ अ मेविन, तो आपकी रैंक हो जाएगी इन्फ्लुएंसर।
अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं एज़ अ इन्फ्लुएंसर, तो आपकी रैंक हो जाएगी एस। अगर आप एस हैं, अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं एज़ अ एस, तो आपकी रैंक हो जाएगी एबीओ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रॉफिट के बारे में। तो जिस किसी का भी ध्यान इधर-उधर है या थोड़ा बहुत जो भी बात कर रहा है या घूम रहा है, उन सभी से कहूँगी कि थोड़ी देर यहाँ पे फ़ोकस कर लें, कॉन्संट्रेट कर लें, क्योंकि अभी बताने वाली हूँ कि इनकम कहाँ से आएगी, प्रॉफिट कैसे होने वाला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप प्रमोटर हैं और आपने किसी प्रमोटर को अपॉर्चुनिटी दी, तो आपको मिलेगा 16%। अगर आप प्रमोटर हैं, किसी मेवन को अपॉर्चुनिटी दी, तो आपको वहाँ पे मिलेगा 16%। अगर आप मेवन हैं, किसी प्रमोटर को चांस देते हैं, उस कंडीशन में मिलेगा आपको 4000 रुपीज़। अगर आप मेवन हैं और किसी मेवन को चांस देते हैं, उस कंडीशन में मिलेगा आपको 4000 प्लस मेवन का 14%। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और किसी प्रमोटर को चांस देते हैं, उस कंडीशन में भी मिलेंगे आपको 4000 रुपए। और आप अगर इन्फ्लुएंसर हैं और किसी मेवन को अपॉर्चुनिटी मिल देते हैं, तो आपको मिलेगा 4000 प्लस मेवन की परचेजिंग का 28%। ये था फ्रेंड पर्सनल प्रॉफिट। अभी मैं बताने वाली हूँ, स्टार्टिंग में ही बताया था डिस्काउंट लेवल, कमीशन लेवल जो 16% से लेके 66% तक है। मैं 16% से 66% तक कैसे जाना है, क्या-क्या क्राइटेरिया है, वो बताती हूँ। जैसे ही आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी, जैसे ही आपका प्रोफाइल कंप्लीट होता है, वैसे ही आपको 16% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड। जैसे ही आपकी रैंक प्रमोटर होगी, जैसे ही मतलब आपकी रैंक प्रमोटर होती है, वैसे ही आपको 32% मिलेगा। जैसे ही आपकी रैंक मेवन होती है, तो 46% डिस्काउंट मिलेगा। इन्फ्लुएंसर में 60%, एस में 63%, एबीओ में 65% एंड वेटरन एबीओ में 66% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। फ्रेंड्स, और अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ, तो मेरी रैंक है इन्फ्लुएंसर, तो मुझे कभी भी कोई भी फेस्टिव सीजन का या सेल का वेट नहीं करना पड़ता कि प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, क्योंकि मेरी वेबसाइट से मुझे हमेशा 60% का डिस्काउंट मिलता है। ओके, तो अभी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एज अ वेंडर पार्टनर, इन्फ्लुएंसर पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर और कंज्यूमर पार्टनर। जितना भी बताएंगे उसका एक छोटा सा ओवरव्यू है, जिसमें इंडिया का फर्स्ट को कॉमर्स कंपनी है ये। कस्टमर अर्न देयर बेनिफिट एंड सेव मनी। 2 लाख से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर अपना करियर बिल्ड कर चुके हैं हर्षार्ट के साथ। आज के डेट में 20 प्लस राज्यों में हमारे सेंटर रन कर रहे हैं, 20 प्लस स्टेट में मेरे सेंटर रन कर रहे हैं। एप्रिशिएशन टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर मीन्स जितने भी छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं, उन पे हम एप्रिशिएट करते हैं। प्राउडली कंट्रीब्यूट इन इंडियन इकोनॉमी मीन्स हम प्राउडली कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कितनी ज़्यादा डाउन हो गई है। तो कहीं न कहीं हम इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और कहा जाए तो हम देश सेवा भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारा। लो रिस्क लेस इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही कम रिस्क है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। सेल्फ ओनरशिप, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप अपने खुद के मालिक रहते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग वर्क करना है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे आपको 9 to 5 वाला सिस्टम नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से काम करना है। साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट यस कमेंट कर दीजिए, या क्लियर कमेंट कर दीजिए। ओके, आप हमें से बेस्ट लीडर, बेस्ट ट्रेनर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनकी इंस्टा आईडी है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। फिर सब मैं बताने वाली हूँ अपने कंपनी के अचीवर के बारे में। कंपनी के अचीवर एवीओ मिस्टर रवि जी। फ्रेंड्स, सर को 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड का। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ से 10 करोड़ से ज़्यादा कमाए हुए हैं, और जितने भी इनके आप पीछे प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सब सर ने अशॉर्ट से ही अर्न किया हुआ है। ग्वालियर सेंटर है, स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रेजेंटेड बाय ग्वालियर टीम। तो यहाँ पे जो हमारे जो हम सेंटर है ग्वालियर का, वहाँ के सर हेड हैं
एस मिस्टर रोहित जी। फ्रेंड्स मैं बताऊँ तो सर को 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के, और अगर आपकी जॉइनिंग होती है तो आपको सर से भी मिलने का मौका मिलेगा। कोच एंड ट्रेनर मिस्टर नीरज सिंह जी जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर है। फ्रेंड्स मैं सर का बात बताऊं तो सर बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है सर के द्वारा। बहुत ही मतलब कहा जाए तो बेस्ट लीडर, बेस्ट ट्रेनर और बेस्ट कोच आते हैं होते हैं तो हैं हमारे। मिस नीलू सिंह जी जो वुमेन ट्रेनर हैं फ्रेंड्स, और साथ ही साथ मैम स्पेशली फीमेल्स के लिए अलग से सेशंस, वेबिनार, क्लासेस, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क करती हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ फीमेल वुमेन कोच है तो वुमेन पे ही फोकस करती हैं, बॉयज़ को भी सिखाती हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, अगर मैं आप लोगों के सामने आज सेशन दे पा रही हूँ, चीज़ों को रख पा रही हूँ, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है नीरज सर और नीलू मैम को, कि उन लोगों ने मुझे इतने अच्छे से इस चीज़ के लिए रेडी किया है कि आज मैं आप लोगों के सामने चीज़ें प्रेज़ेंट कर पाई हूँ। थैंक यू। बट फ्रेंड्स यहाँ पे आपका होता है सेशन खत्म नहीं, यहाँ पे हमारा प्रेज़ेंटेशन खत्म होता है। ओके? यहाँ पे आपका जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, अब आप यहाँ पे कर सकते हैं क्लियर। ओके?